शेयर करने वाली हूँ मोदक की रेसिपी। नॉर्मली मोदक राइस फ्लावर यानी चावल के आटे से ही बनाया जाता है, लेकिन आप कई तरीके से इसे बना सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पोहे से मोदक की रेसिपी। जी हाँ, पोहे से भी मोदक बनाया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी भी लगता है। तो आप इस गणेश चतुर्थी इसे ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पोहा लिया है। सबसे पहले इसे ग्राइंड करेंगे और पाउडर फॉर्म में तैयार करेंगे। ये देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब एक पैन गरम करेंगे, इसमें घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ml दूध। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे शुगर। आपके पास अगर पाउडर शुगर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे एक बार स्टर कर लें। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। इससे जो मोदक बनेगा वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने खोए का मोदक बनाया है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहें, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। साथ इसमें ऐड करेंगे ये पोहा जिसे पाउडर फॉर्म में तैयार किया था। इसे भी अच्छे से मिक्स करते रहें। फ्लेम को लो रखें। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करते रहें और इससे भी मोदक बहुत अच्छा बनता है। आप इस गणेश चतुर्थी को ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो इसमें फूड कलर या फिर सैफरन भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। और ये देखिए, फ्लेम को मैंने लो रखा था। लो फ्लेम पे ही ये रेडी हो गया है। इसे तैयार होने में 2 मिनट का टाइम लगा है। ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए, मिक्सचर ठंडा हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ये। अब इसे मोदक बनाएंगे। मैं मोदक को मोल्ड से और बिना मोल्ड के भी बना के दिखाऊंगी। वैसे ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पहले मोल्ड को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें और हाथों पे भी घी अप्लाई कर लें ताकि ये चिपकेगा नहीं, इस तरह से। और इसे इस तरह बंद कर दें और थोड़ा सा पोर्शन लें, इसे भी चिकना कर लें और इस तरह से इसमें डालते जाएं और दबाते जाएं इसको इस तरह। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है। अब इसमें एक किशमिश और 2-3 इलायची के दाने इसमें फिल कर देंगे। पोर्शन लेके इसे कवर कर दे, अच्छे से प्रेस कर दे। आप चाहे तो मिक्सचर तैयार करते वक्त इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को ऐड कर सकते हैं या फिर अलग से भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। इसे अच्छे से प्रेस कर दिया मैंने। इसे डिमोल्ड करते हैं और ये देखिए पास से। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर मोदक बन के तैयार है। और ये पोहे का मोदक है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। इसी तरह से बाकी मोदक भी तैयार कर लेते हैं हम। अब मैं बिना मोल्ड के मोदक बना के दिखाऊंगी। इसके लिए हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें और छोटा सा पोर्शन ले लें और इसे इस तरह से रोल करते जाए। थोड़ा सा प्रेस करते इस तरह से। घी से ग्रीस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोहा है तो हाथ पे थोड़ा सा चिपकेगा इस तरह। और इसे फिर से रोल कर लें इस तरह से। और इस तरह हल्के हाथों से चारों तरफ से इसे ऊपर उठाते जाएं, मोदक का शेप देते जाएं इसे। ये देखिए, ये ऐसे तैयार हो गया। अब टूथपिक या फिर फोक के हेल्प से इस पे ये ऐसे निशान देते जाएं आप। और ये देखिए, बिना मोल्ड के भी बहुत आसानी से मोदक बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर से और बहुत ही आसानी से ये मोदक बन के तैयार हैं। आप ये देख सकते हैं। और इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं लगी और बहुत आसानी से ये बन गया। और ये साथ में खाने में भी बहुत क्रीमी है। अगर आप फ्राइड मोदक बनाना चाहते हैं तो इसे फ्राई कर लीजिए, अदरवाइज ये तो रेडी है। और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी मोदक रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो इस बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।